हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 46 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रोटोकॉल का सेकंड पार्ट। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल के आज सेकंड पार्ट, क्योंकि बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें एक वीडियो जो है कल आ चुकी है, आज उसका ये सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं प्रोटोकॉल को तो अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूं कि प्रोटोकॉल मैंने 3 ही वर्डों में खत्म कर दिया था। क्या दोस्तों? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल। अगर नेटवर्क के क्षेत्र में है तो ऑन नेटवर्क जोड़ दीजिए, जिस भी क्षेत्र में हो उस शब्द को आगे जोड़ दीजिए। हाँ, अब आज डिस्कस करेंगे दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP क्या होता है। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। आपको OSI मॉडल की चारों लेयर TCP/IP मॉडल की चारों लेयर, OSI मॉडल की 7 लेयर को आपको पूरी तरीके से रिमेंबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कोड बताया था OSI लेयर की 7 लेयर को याद करवाने के लिए कौन सा कोड था दोस्तों? आप ST नहीं दे पाएंगे। याद आया कुछ? जो भी मेरे न्यू अभ्यर्थी हैं वो इसको देखें, इसके साथ प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो भी वॉच करें। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो इसको रिपीट करें, मतलब उनका रिवीजन करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ P से क्या हुआ? फिजिकल लेयर। D से क्या हुआ? डाटा लिंक लेयर। N से क्या हुआ? नेटवर्क लेयर। T से क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट लेयर। S से क्या हुआ? सेशन लेयर। P से क्या हुआ? प्रेजेंटेशन लेयर। और A से क्या हुआ? एप्लीकेशन लेयर। OSI की 7 लेयर आपके जुबान पे आई कि नहीं आई? आ गई हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। और TCP/IP में 4 लेयर याद होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। आइए यहां पे, अ फीचर ऑफ HTTP is that it allows data to be transferred independently of the system with the help of representation typing। मीन्स HTTP की एक विशेषता है कि यह डेटा रिप्रेजेंटेशन की सहायता से सिस्टम को डेटा के स्वतंत्र रूप से, मीन्स फ्रीडमली, स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किए जाने की अनुमति देता है। समझ में आया? स्थानांतरित किए जाने की परमिशन देता है। आगे देखिए, HTTP is being used by Global Information Initiative WWW since 1990s, means World Wide Web since 1990s। HTTP 1990 के बाद से WWW वैश्विक सूचना पहल, WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, वैश्विक सूचना पहल द्वारा उपयोग में लाया गया। यहां से याद रखिएगा HTTP 1990, ठीक है। बेसिकली HTTP इज अ TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह कैसा है दोस्तों? TCP/IP आधारित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। आप जैसे ही वेबसाइट दोस्तों खोलते होंगे वहां आप ऊपर ही देखते होंगे HTTP:// लगा रहता है। ये वही है दोस्तों। यूज फॉर डाटा ऑन दी www HTML फाइल एंड इमेज फाइल। इट इज द यूज टू प्रोवाइड क्वेरी एंड रिजल्ट etc। मीन्स बेसिकली HTTP एक TCP/IP आधारित संचार प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग www पर डेटा HTML फाइल्स एंड इमेज फाइल, क्वेरी एंड रिजल्ट आदि को प्रदान करने के लिए किया जाता है। समझ में आया इतनी लाइन? आगे चलिए। It provides a standardized style for a computer to establish communication with another computer। मीन्स यह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार स्थापित करने,
संचार स्थापित करने के लिए एक मानवीकृत शैली प्रदान करता है, मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल प्रदान करता है। दोस्तों आगे देखिए, वेब पेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेब सर्वर टू द यूजर थ्रू दिस प्रोटोकॉल, मीन्स कि इस प्रोटोकॉल द्वारा वेब पेज को वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रोटोकॉल द्वारा वेब पेज को वेब सर्वर से यूजर तक स्थानांतरित किया जाता है। HTTP इज कनेक्शनलेस, कैसा है दोस्तों? कनेक्शनलेस है, स्टेटलेस है एंड मीडिया इंडिपेंडेंट, मीडिया इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है। दिस प्रोटोकॉल स्टार्ट विथ HTTP:/, वो देखिए वहां पे लिखा है वही चीज जो अभी इसके प्रीवियस में बोला। यहां पे देखिए ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, सर्वर से रिक्वेस्ट भेजा, HTTP रिक्वेस्ट किया, उधर से HTTP का रिस्पॉन्स आया और कनेक्शन प्रोवाइड हो गया। अगला डायग्राम दोस्तों देखिए, वो इससे कुछ हट के बताता है। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर वो मींस HTTP, यहां पे क्लाइंट है मींस ब्राउजर, यहां पे देखिए नेटवर्क है, नेटवर्क मींस इंटरनेट, ठीक, इंटरनेट, यहां पे रिक्वेस्ट डाला और यहां पे देखिए सर्वर है, सर्वर मींस वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर। यहां पे क्या डाला? इंटरनेट के ही थ्रू तो रिक्वेस्ट डालेगा, इधर से रिस्पॉन्स मिला और कनेक्शन प्रोवाइड हो गया। मींस दोस्तों ये इसको क्या दिया? ये इसको क्या दिया? रिक्वेस्ट, ये इसको क्या किया? रिक्वेस्ट, और यहां से यहां फिर क्या आया? ये आया रिस्पॉन्स, ये क्या आया? रिस्पॉन्स, लेकिन किसके थ्रू हुआ? इंटरनेट, इंटरनेट। याद आया? याद आया? समझ में आया पूरी बात? अब आगे बढ़ता हूं, तीसरा डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पे देखिए वेब क्लाइंट है, वेब क्लाइंट, यहां पे क्या है? वेब सर्वर, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग डाटाबेस, ये देखिए एक दूसरे आदान प्रदान कर रहे हैं, ये एक दूसरे आदान प्रदान कर रहे हैं, मींस डाटाबेस से ही तो डाटा उठाया जाता है पूरा, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। और ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, ये भी इंटरकनेक्टेड है, इधर वेब सर्वर इंटरकनेक्टेड, लेकिन वेब सर्वर देखिए यहां पे लाइन आ गई और ये वेब क्लाइंट यहां पे आ रहे। मान लीजिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है दोस्तों, ये है इंटरनेट, ये क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट, यहां से रिक्वेस्ट दिया, उधर से रिस्पॉन्स आया। समझ में आया? अब आगे चलिए नेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंस मींस HTTPS, आप देखिए HTTPS दिस प्रोटोकॉल। अब देखिए दोनों में अंतर, थोड़ी सी बातों को समझिए। HTTPS का अलग से क्या रिक्वायरमेंट है ये समझते हैं। इसमें दोस्तों इनक्रिप्टेड डाटा जाएगा, मींस की डाटा सिक्योर होगा, ठीक है, बस इतना अंतर होता है, बस हो गया और कुछ नहीं। देखिए दिस प्रोटोकॉल द सिक्योर्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम दैट इज द ब्राउजर एंड वेब सर्वर। यह प्रोटोकॉल दो सिस्टमों अर्थात ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए होता है। HTTP ट्रांसफर डाटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, किसमें डाटा को ट्रांसफर किया जाता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म। इनक्रिप्टेड डिस्क्रिप्शन तो अच्छी तरीके से आप जानते हैं, थोड़ी सी बात रिमाइंड कराता हूं। इनक्रिप्टेड मींस कोई स्पेशल सिंबल किसी अदर सिंबल को लगा के दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि हैकर्स वगैरह ना पकड़ पाए। अगर आपके ह्यूमन लैंग्वेज में यदि डाटा ट्रांसफर होगा दोस्तों, तो बीच में कोई ना कोई आपका डाटा को क्या कर देगा? आपका डाटा एक्सेस कर लेगा और आपको लंबी चपेट लगा सकता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए भेज रहे हैं और बीच में ये एक्सेस हो गया, 1 लाख फुर उड़ गया। समझ लीजिए कितना। हाँ, एक और बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे युवा साथी हैं, मान लीजिए उनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और उन्होंने इस साइड से, यहां पे देखिए इस साइड से क्या लिख के भेजा? इस साइड में ये भी मोबाइल देखिए चला रहे हैं और इधर जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो भी मोबाइल चला रही है।
इधर से लिख के भेजा क्या, आई लव यू। अब समझिएगा दोस्तों, इनक्रिप्शन नहीं है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए इनक्रिप्शन नहीं है, और बीच में क्या था, हैकर कोई इनका परिजन ही निकला, उसने इसको एक्सेस कर लिया बहुत आराम से। अब ये जो कम्युनिकेशन है दोस्तों पकड़ गया। लेकिन अगर इसी को लिख दिया जाए कुछ इस तरीके के सिंबल, I012 #2, अब बताइए क्या ये इतना आसान होगा क्या बीच वाले को पकड़ना? नहीं। तो ये इसको क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इनक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन मींस इनक्रिप्टेड डाटा। ठीक है, अब समझ में आ गया अच्छी तरीके से, चलिए आगे चलते। ठीक है, मींस इनक्रिप्टेड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। दिस प्रोटोकॉल स्टार्ट विथ HTTPS। देखिए एस यहां पे लग गया एक्स्ट्रा, ठीक, इस एस यहां से यहां पे लग गया एक्स्ट्रा, मींस की HTTP में एस भी आगे जुड़ गया, :/, वही सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए, अब इससे समझिए डायग्राम से, HTTP वर्सेस HTTPS मींस यूजर सिक्योर कनेक्शन और नॉर्मल HTTP/AT। यहां पे देखिए यूजर इनक्रिप्टेड कनेक्शन, यहां पे क्या है, इनसिक्योर कनेक्शन है, और यहां पे इनक्रिप्टेड कनेक्शन है, मींस जाहिर सी बात है सिक्योर डाटा जाएगा। ठीक है, और यहां पे सिक्योर HTTP 443 मींस कि जो इसमें डाटा जा रहा है वो पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, सिक्योर है, और इसमें अनसिक्योर डाटा है। समझ में आया? यहां पे देखिए, और HTTPS में TCP कनेक्शन, पब्लिक की, सेशन की, इनक्रिप्टेड डाटा। ठीक है, मींस कि यहां डाटा क्या है, इनक्रिप्टेड है, एक दूसरे आदान प्रदान कर रहे हैं, सिक्योर डाटा प्रोवाइड हो रहा है। आगे चलिए, अब आ जाइए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों सुनते ही, देखते ही आपके दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए कि यहां से फाइल का बात हुआ है, मींस की फाइल इसमें ट्रांसफर होगा, जाहिर सी बात। आगे देखिए, इट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड बाय द TCP/IP। ठीक है, यह TCP/IP द्वारा प्रदान की जाने वाली एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आगे, इट इज द यूज टू द ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, जिसका उपयोग फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे डाटा, ग्राफ, फिगर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कोई भी ले लीजिए, etc। FTP इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। यह कैसा प्रोटोकॉल है दोस्तों, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। देखिए ये दो शब्द आप याद करिएगा, ठीक है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। सो इट इस्टेब्लिश 2 TCP कनेक्शन टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर को में डाटा ट्रांसफर करने के लिए 2 TCP कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है। फर्स्ट कंट्रोल कनेक्शन एंड सेकेंड डाटा कनेक्शन। पहला क्या है दोस्तों, कंट्रोल कनेक्शन, पहला कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा डाटा कनेक्शन। ठीक, इट इज द पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल। ये देखिए यहां से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस एग्जामों में दोस्तों। इट इज पॉपुलर प्रोटोकॉल है या बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, किस लिए, फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डाटा के लिए या इंफॉर्मेशन। यहां पे देखिए दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP द ट्रांसफर ऑफ फाइल बिटवीन द डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के बीच फाइल को ट्रांसफर किया जा रहा है। यहां पे ये देखिए, यहां पे फाइल है दोस्तों, किस तरीके ये सर्वर वगैरह से अटैच करके क्लाइंट तक जो है दिखाया गया है, कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों। यहां से तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब FTP क्लाइंट है। FTP क्लाइंट मींस की कंप्यूटर दैट हेल्प टू कनेक्ट विथ FTP सर्वर आर कॉल्ड FTP क्लाइंट। FTP क्लाइंट क्या है, ऐसे कंप्यूटर जो आपको FTP सर्वर से जुड़ने में मदद करते हैं, FTP क्लाइंट कहलाते हैं।
टाइप्स क्या है? देयर आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के दोस्तों? 2 टाइप्स के। एफटीपी टेक्स्ट बेस्ड और इसी को कहते हैं लाइन मोड क्लाइंट, और दूसरा जीयूआई क्लाइंट मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आगे क्या जुड़ जाएगा? क्लाइंट। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट। एफटीपी क्लाइंट कंपोनेंट में क्या आएगा? यूजर इंटरफेस आएगा, और 3 वर्ड इसमें भी आएंगे, क्लाइंट डाटा या ट्रांसफर प्रोसेस कहिए, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस कहिए। एफटीपी अब सर्वर को देखिए, कंप्यूटर those are FTP to transfer data are called FTP सर्वर। ऐसे कंप्यूटर डेटा स्थानांतरण करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं, FTP सर्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? FTP सर्वर कहलाते हैं। FTP सर्वर कंपोनेंट्स में कौन कौन से आएंगे? सर्वर डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल आएगा, सर्वर डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस आएगा, सर्वर डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस आएगा। यहां पे देखिए दोस्तों, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डाटा ट्रांसफर प्रोसेस, ये किससे जुड़े हैं दोस्तों? ये किससे जुड़े हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये भी तो डाटाबेस है, और यहां पे ये इंटरनेट है दोस्तों। ये क्या है? इंटरनेट। ठीक है, और इधर क्या? कंट्रोल प्रोसेस, डाटा ट्रांसफर प्रोसेस। देखिए यहां से इंटरचेंज मींस कंट्रोल कनेक्शन से, और ये डाटा कनेक्शन, ये भी इंटरचेंज, ये भी इधर जो जुड़ा हुआ है ये भी किससे? डाटाबेस से। एक तरफ से दोस्तों क्लाइंट है, दूसरी तरफ सर्वर है। देखिए कितना अच्छा, यहां पे यूजर पूरा मिला के इसको तीनों को फॉर्म को क्या कर रहा है? यूजर, एक्सेस टू यूजर। नेक्स्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आ जाते हैं हम SMTP को समझते हैं। SMTP अच्छी तरीके से इसको भी समझिएगा। SMTP इज अ पुश प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल है दोस्तों? पुश प्रोटोकॉल है। इज यूज टू द सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल ओवर द इंटरनेट। मतलब SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है, और इसका उपयोग इंटरनेट पे ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल भेजने के, अगर पूछा जाए कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे? SMTP। क्या बोलेंगे? SMTP, सिंपल मेल। यहां से भी आपको थोड़ी सी आसानी होगी प्रोटोकॉल पकड़ने में, इसमें मेल ऑलरेडी ऐड है। आगे देखिए, इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये भी क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ऑफ द TCP/IP मॉडल। इट इज यूज टू द ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर्स टू द ईमेल सर्वर एंड बैक फ्रॉम द सर्वर टू रिसीवर। मींस इसका उपयोग यूजर क्लाइंट के कंप्यूटर से संदेश को ईमेल सर्वर तथा पुनः सर्वर से यूजर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट डिफिनीशन के तौर पे इसको समझाया गया है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझिएगा। इट यूजेस द TCP प्रोटोकॉल। TCP गारंटीज द डिलीवर ऑफ ईमेल। मतलब यह TCP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। TCP प्रोटोकॉल का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पीछे हो चुका है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो भी वॉच करिए। ठीक है, TCP ईमेल वितरित करने का मींस, ईमेल वितरित का मतलब यहां पे क्या होता है दोस्तों? डिलीवर। ठीक है, ईमेल डिलीवर करने का गारंटी देता है। इट यूजेस द TCP पोर्ट 25। TCP के पोर्ट 25 का यूज करता है। ईच मैसेज टू द SMTP इज रिक्वायर्ड इन 7 बिट ASCII फॉर्मेट। ASCII फॉर्मेट का मतलब क्या होगा? 7 बिट का ASCII फॉर्मेट का ये यूज करेगा। ASCII क्या है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको लिख लीजिए। हाँ, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों तो प्रीवियस वीडियो फिर से प्लेलिस्ट में वॉच करिए। ASCII कोड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रखा हूं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड, ठीक। नेक्स्ट यहां पे देखिए दोस्तों, ये सेंडर है एसएमटीपी, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेंडर मेल सर्वर है ये दोस्तों, इंटरनेट से जुड़ा। फिर उसके बाद रिसीवर की तरफ मेल सर्वर, और मेल सर्वर से रिसीवर तक POP3 IMAP प्रोटोकॉल काम करता है डिलीवर करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीन्स ये पुश प्रोटोकॉल है, तो वो वाले कैसे प्रोटोकॉल होंगे? पॉप प्रोटोकॉल होंगे, जाहिर सी बात है, आगे मिलेंगे। टेलनेट, टेलनेट कौन सा प्रोटोकॉल है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। टेलनेट इज अ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन प्रोटोकॉल which allow the client to establish communications with the remote host। मीन्स टेलनेट एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट को दूरस्थ होस्ट के साथ संचार स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है, वो है टेलनेट प्रोटोकॉल। इट इज ऑफन यूज बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू एक्सेस एंड मैनेज रिमोट डिवाइसेस। इसका उपयोग प्रायः नेटवर्क प्रशासकों द्वारा दूरस्थ उपकरणों को एक्सेस करने तथा मैनेज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। यह किस पे बेस्ड है दोस्तों? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल पे बेस्ड है, मीन्स एनवीटी पे बेस्ड है। इट यूज अ टीसीपी कनेक्शन या टीसीपी कनेक्शन का यूज करता है। टेलनेट इज आल्सो कॉल्ड रिमोट लॉगिन, इसी को क्या बोलते हैं? रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं। इट इज यूज टीसीपी पोर्ट नंबर 23, ये टीसीपी का 23 पोर्ट नंबर पर क्या करता है दोस्तों? यूज करता है। नेक्स्ट यहां पे देखिए पहले इसका डायग्राम। यूजर टर्मिनल है, टेलनेट क्लाइंट मींस टीसीपी, यहां एप्लीकेशन से दोनों कम्युनिकेशन करेंगे, टेलनेट सर्वर और ये भी क्या भाग है? टीसीपी। देखिए यहां भी आदान प्रदान हो रहा है और यहां टीसीपी तो है ही है। नेक्स्ट, अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर दोस्तों इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, पॉप इज अ पुल प्रोटोकॉल। अब यहां पे समझ में आया? पुल प्रोटोकॉल वो क्या था? वो कैसा प्रोटोकॉल था? एसएमटीपी दोस्तों, पुश प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कैसा है? पुल प्रोटोकॉल। इट इज एन द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल which the enables email messages to be received or downloaded from the email server। यह एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जो ईमेल संदेशों को ईमेल सर्वर से प्राप्त करने या डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। इट यूजेज टीसीपी ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर, इट यूजेज द टीसीपी ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर, मीन्स कि ये टीसीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग करता है। इट कंटेन्स आस्काई टेक्स्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का टेक्स्ट को क्या करता है? कंटेन्स करता है। पॉप यूजेज पोर्ट नंबर 110, कितने नंबर का? पॉप जो है वो पोर्ट नंबर 110 का यूज करता है। यहां पे देखिए मेल सर्वर है, मेल सर्वर से ये देखिए दोनों तरफ एरो है, मींस कम्युनिकेशन इंटरनेट से कर रहा है और सबको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे प्राइमरी जो कंप्यूटर है वो भी जुड़ा है, सेकेंडरी भी जुड़ा है और सेकेंडरी वहां भी है, मींस मेल सर्वर से सबके पास देखिए ये रो है, सबके पास जा रहा है। समझ में आया? आगे चलता हूं। नेक्स्ट, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मींस आईएमएपी। एपी कैसा प्रोटोकॉल होगा दोस्तों? वो पुश प्रोटोकॉल है, तो ये भी पुल प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए IMAP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। IMAP इज अ पुल प्रोटोकॉल, ये देखिए लिखा भी है पुल प्रोटोकॉल। IMAP enables the client to receive or download email from its ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर से IMAP क्लाइंट को अपने ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने अथवा डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है।
और देखिए अगर मैं यहां चलता हूं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर यहां पे चलता हूं तो यहां पे एसएमटीपी कैसा प्रोटोकॉल था, पुश प्रोटोकॉल था ना, पुश प्रोटोकॉल। ये दोनों कैसे प्रोटोकॉल है, पुल प्रोटोकॉल है। देखिए POP3 IMAP दोनों डाउनलोड मीन्स रिसीवर के पास जा रहे हैं और ये यहां सेंडर से आगे सर्वर तक भेज रहा, ये सर्वर से रिसीवर को प्राप्त कर रहे हैं, मींस कि ये रिसीवर साइड में डाउनलोड के लिए ज्यादा उपयोगी और वो किधर है, वो सेंड करने के लिए उपयोगी है। वही चीज लिखा है दोस्तों कि IMAP क्लाइंट को अपने ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने अथवा डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। इट यूजेस TCP एट दी ट्रांसपोर्ट लेयर, इट यूजेज, ये टीसीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करते हैं। इट यूजेज दी पोर्ट नंबर 143 पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट्स मेल बॉक्सेस ऑन मल्टीपल सर्वर को, ये मेल बॉक्सेस से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी को एक साथ डिलीवर करते हैं। इट अलाउज चेकिंग ऑफ द ईमेल कंटेंट बिफोर इट इज द डाउनलोडेड, where the POP allow for the read only after mail content has been downloaded। इस मतलब को समझिएगा दोस्तों, या मेल सामग्री को डाउनलोड होने के पहले से ही जांच की अनुमति दे देता है, जबकि POP में ऐसा नहीं होता था। POP में सामग्री के डाउनलोड होने के बाद पढ़ने की अनुमति देता था। ये बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट जो है डिफरेंस है दोस्तों। यहां पे देखिए IMAP पे पब्लिक लाइब्रेरी, सब में देखिए, सब में रीड मैसेज, लॉगिन रीड मैसेज, यहां पे देखिए दोनों तरफ एरो, ऑन द योर लैपटॉप लॉगिन रीड मैसेज, ऑन योर स्मार्टफोन लॉगिन रीड मैसेज, साइबर कैफे, ईमेल सर्वर से तो IMAP जुड़ेगा और सबको जो है आदान प्रदान करेगा। यहाँ पे लॉगिन करिए, एट वर्क कुछ भी रीड मैसेज, सबको फॉरवर्ड कर रहा है ना। यहां से समझ में आता है दोस्तों कि सभी को एक साथ सभी को फॉरवर्ड करता है। अब दोस्तों इसके बाद मैं थोड़ी सी बातें करूंगा दोस्तों कमेंट जो है हर एक, मेरे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हर एक वीडियो में प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा कि कुछ ना कुछ आप कमेंट जरूर दे दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये पता भी चलता है कि मेरे इतने अभ्यर्थी मेरी फ्री इनिशिएटिव और फ्री क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों यदि अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज जितने न्यू यूजर हैं मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।